नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मेरा हिमाचल एंड मी पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आज इससे पहले हमने हिमाचल के एजुकेशन सिस्टम और हिमाचल के सोसाइटी के ऊपर 2 वीडियोस बनाई थी और उनके आगे पार्ट्स भी बनाए थे। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप उन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो है हमारी हिमाचल के कल्चर के ऊपर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं शुभू ने पहनी है हिमाचली टोपी। तो मम्मी चलो हिमाचल के ड्रेसिंग स्टाइल से जो है स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। ठीक है जी। कि हिमाचल जो है वो किस चीज़ के लिए, जैसे हिमाचल जाना जाता है हिमाचली टोपी के लिए। हिमाचल जो है वो हिमाचली टोपी के लिए जाना जाता है। ये टोपी भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग है। ये किन्नौरी टोपी है, कुल्लू टोपी है, शिमला की और है, लाहौल की और है, कई जगह ढाटू पहनते हैं। शिमला में ऐसे अलग अलग। जैसे अगर आप ये देखो तो ये वाली टोपी जो है ये ग्रीन कलर की है, कलर से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये है किन्नौर की टोपी, ठीक है। रेड कलर की टोपी मिलेगी, वो है लाहौल स्पीति की। और ये सिर्फ और सिर्फ टोपी ऐसे ही पहनने के लिए नहीं है ना मम्मी? आपने तो मुझे बताया कि इसको हम कैसे पहन सकते हैं, ऐसे खोल के भी पहन सकते हैं। और ये टोपी जो है वो किन्नौर की है। किन्नौर में गद्दी लोग इसको मम्मी करते थे, आप भी बता रहे थे गद्दी लोग इस तरह से यूज बनाए वो अपने आप हाथों से पट्टियाँ बनाते हैं। आजकल तो कड़ियों में बना रहे हैं, बेडों की ऊन से पट्टी बनानी, पट्टी की बनी हुई है। ये टोपी बनती है, जैकेट्स बनाते हैं और भी इसके कई कुछ बनाए जाते हैं पट्टी के। अच्छा चलो अब हमें टोपी से तो हमने बात, टोपी की तो कर ली बात। चलो अब देखते हैं हिमाचल के कल्चर में। सबसे पहले हिमाचल में किस तरह की एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है, एग्रीकल्चर का क्या है सिस्टम वहाँ पे? एग्रीकल्चर में खेती बाड़ी, पहले बैल रखे हुए होते थे, बैल से खेती बाड़ी करते थे। हाँ, बैलों से अपने घर में हर एक प्रत्येक घर में बैल होते थे, तो बैलों से ही खेती बाड़ी की जाती थी। अच्छी खेती होती थी। और उसके जब बैल लोग नौकरियां करने लग पड़े तो फिर बैल की जगह ट्रैक्टर चल पड़े। ट्रैक्टरों से ऐसे खेती बाड़ी होती थी। जब ट्रैक्टर भी, अब आजकल के ज़माने में तो खेती बाड़ी वैसे कम ही हो रही है, क्योंकि आजकल कुछ तो लोग बाहर चले गए, नौकरियों में चले गए। पर कुछ लोग करना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं वो भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो जंगली जानवर हैं उनका नुकसान हो रहा है। तो फिर उस वजह से कम हो रही है आजकल के। तो अच्छा, ये तो एग्रीकल्चर में तो मतलब खेती का तो हमने ये सिर्फ और सिर्फ, मैं इसी के बारे में नहीं पूछ रही, मैं ये पूछ रही हूँ कि कहीं कोई बगीचे किस तरह से और किस तरह से मतलब? वो हाँ वो भी है। वो अपर हिमाचल में तो बड़े बड़े बगीचे हैं, सेब के हैं, आलू हैं, खुमानी है, नाक है, ऐसे ऐसे काफ़ी बड़े बड़े बगीचे हैं। लोअर हिमाचल में भी हैं, आम के, लीची के, अमरूद के, पपीता, ऐसे। वो तो अभी थोड़ा थोड़ा ही कर रहे हैं, इतना ज़्यादा नहीं है। अपर हिमाचल में काफ़ी है, ऐसे ऐसे हैं हॉर्टिकल्चर के। हाँ ठीक है, ये तो हो गया मम्मी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, किस तरह से एग्रीकल्चर पहले किस तरह से हुआ करती थी, फैसिलिटीज अभी किस तरह की। तो अब आप मुझे ये बताइए कि मतलब मैरिज सिस्टम किस तरह का है हिमाचल में? मतलब जैसे शादियां हैं वो उनके रीति रिवाज किस तरह से जो शादियां की जाती हैं, थोड़ा सा आप बता दें दर्शकों। तो मैं पहले दर्शकों को बता देती हूँ कि इन सब टॉपिक्स के ऊपर हम डिटेल्स में वीडियो लेके आएंगे। ये तो सिर्फ उसका एक ओवरव्यू है कि कल्चर एक्चुअल में हिमाचल में किस तरह से है। हाँ, तो पहले हमारे हिमाचल में शादियाँ जो है, बच्चों की शादियाँ चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, माँ बाप करते थे। माँ बाप ही लड़के की शादी भी करते थे, वही देखते थे, लड़की भी, और लड़की की शादी भी लड़का भी वही देखते थे। जो उन्होंने फाइनल कर दिया वही होता था। तो शादियाँ भी 3-4 दिन की होती, मतलब लड़के की शादी जो वो 3 दिन की होती है, लड़की की 2 दिन की। अभी भी यही ट्रेडिशन है ऑलमोस्ट। अब थोड़ा कम हो गया है। पहले तो आज मतलब बारात आएगी, कल सारा दिन वहीं पे रहेगी, कल शाम को बारात जाएगी, परसों लड़के वालों के घर में धाम होगी। अब ऐसा है कि अब रात को बारात आती है तो सुबह चली जाती है वापस। अच्छा मम्मी, ये धाम क्या होती है? ये धाम ये भी हिमाचल का एक वो है, कल्चर है। हाँ, ये भी कल्चर है हिमाचल का। धाम में अलग अलग सब्जियाँ बनाई जाती हैं, मंदरा होना, माँ की दाल, चने की दाल, अलग अलग सब कुछ। ठीक है। अच्छा, ये तो मैं फूड प्रैक्टिसेस में पूछ लूंगी आपसे कि क्या क्या खाने का। अच्छा मेरे को ये बताओ कि शादियों में रिचुअल्स किस तरह के होते हैं, आगे पीछे
कुछ किस तरह से, और गांव वालों का सहयोग होता है उसमें कि किस तरह से होता है? शादियों में घर में ही बोटी लगते हैं, वो खाना बनाते हैं। बोटी मतलब, या बोटी हमारे यहाँ पे पहाड़ी में उसको बोलते हैं शेफ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ना शेफ, और जो रसोइये तो वो बोटी होते हैं हमारे वहाँ पे। धोती, प्रॉपर धोती पहन के और कुर्ता पहन के वो पूरा बनाते हैं। हाँ, और खाना कैसे बनाते हैं वो मम्मी? गांव के ही होते हैं, हाँ, वो रोटियों में बनाते हैं, और गांव के ही लोग वहाँ पे काम करते हैं, जैसे लहसुन प्याज खोलना वही करते हैं, चटाइयाँ बिछानी और नीचे और पत्तल बनाने, उसके पत्तों के पत्तल बनाने, पत्तों के पत्तल, हाँ, पत्तलों पर वो खाना परोसना, ऐसे हमारे शादियों में होता था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये जो पत्तल थे, ये मतलब जो पत्तल मतलब क्या? पत्तल मतलब पेड़ों के पत्ते होते हैं, हाँ, दौर के होते हैं, बड़े होगी, त्यामड़ होती है, ऐसे ऐसे कुछ पौधे हैं, उनके पत्ते लाने, उन पत्तों को लोग ही अपने आप हाथ से जोड़ते थे लकड़ी तीलियों से, जिनको अभी बोलते हैं आजकल के अब उसकी जगह वो तो अब वो खत्म ही हो गया है। आजकल के जमाने में वैसे मम्मी भारत सरकार ने बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स जो है वो लाए हैं, उसमें जो आप बोल रहे हो हिमाचल वाले पत्तल वो भी है उसमें। हाँ है उसमें, बाकी आजकल डिस्पोजल चले हुए हैं। ये लो बच्चे, कई जगहों पे वो भी बनाए जा रहे हैं, उनका भी अभी तक चला हुआ है। वैसे ज्यादा आजकल डिस्पोजल चले हुए हैं, खाना भी आजकल स्टैंडिंग हो रहा है, कोई ऐसे अलग अलग, अब तो कुछ चीजें जो है वो विलुप्त भी होती जा रही हैं, आ भी रही हैं। अच्छा, तो ये तो हो गया हैंडीक्राफ्ट। अब हैंडीक्राफ्ट, अब ये तो हो गया ये सारा अब शादियों का। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में मुझे कुछ बताओ कि हिमाचल हैंडीक्राफ्ट्स के लिए भी जाना जाता है। मतलब हैंडीक्राफ्ट्स मतलब हाथ से बनाई हुई चीजें। हाँ, हाथ से, हमारे हिमाचल में तो हाथ से ही सब कुछ बनाया जाता था, कपड़े सिलने अभी भी जाना जाता है, अभी भी बनाते हैं, शॉल्स होगी, हाँ ऐसे भी बनाना, बड़ियाँ बनानी, पापड़ बनाने, सेवियाँ बनानी, ऐसी ऐसी अचार डालने, ऐसी ऐसी चीजें बनानी, बबरू बनाने, एंकलियाँ बनानी, सारी चीजें। ये तो मम्मी फूड प्रैक्टिसेस में आ गया। हैंडीक्राफ्ट्स में हुआ कि कपड़े, अच्छा, जूते, या फिर कुछ चीजें जो हैंड से बनाते हैं, जैसे पट्टू बनाते थे, हाँ, ऐसी ऐसी चीजें, हाँ, खड्डियों में बनानी, पहले चरखे होते थे, चरखों में बुनाई करनी, कपास की और ऊन की, उसकी बनानी, शॉलें बनानी, पट्टू बनाने, ये हाथ से बनाने। हाँ, हिमाचल के हैंडीक्राफ्ट्स में मतलब जो फर्स्ट ऑफ ऑल हिमाचली टोपी, फिर उसके बाद एक अपर हिमाचल में मम्मी वो बेस कोट बोलते हैं ना, उसको बास कोट बोलते हैं हिमाचल में, वैसे जनरली उसको बेस कोट कहा जाता है। तो इस तरह की चीजें, और बांस की भी तो मम्मी एक वो बनाई जाती है, मैं देखती हूँ घर में टोकरियां सी, बांस की टोकरियां बनाई जाती हैं, उसकी टोकरियां छील के उनको, हाँ ऐसी ऐसी चीजें, छोटे छोटे टोकरू, छाबड़ू, डल्ले, टोकरू, चंगेटू, ये चीजें बनाई जाती है शादी ब्याह में, ये भी लगती हैं, और ये तो आजकल भी है। और आपने ये शायद अब पूरे इंडिया में मुझे लगता है लोगों ने देखी होगी, जैसे एक ना चपाती रखने के लिए एक टोकरी सी बनाई जाती है बांस की, आप देख सकते हो, आप सर्च भी कर सकते हो गूगल पे, एक बार सर्च करके देखना, तो उस तरह का हैंडीक्राफ्ट जो है वो हिमाचल में बनाया जाता है, अभी भी बनाया जाता है, और उस चीजों को एनकरेज करते हैं। इसके अलावा मम्मी मैंने बचपन में आपको चटाइयाँ बनाते देखा है, वो होते हैं ना, ये था कल्चर ना हमारे यहाँ पे, कई जगहों में अभी भी कर रहे हैं, खजूर के डक्के होते हैं ना, उसकी चटाई, खजूर के डक्के मतलब जो खजूर होते हैं ना, हम खजूर खाते हैं, उसी तरह से पहाड़ी खजूर होते हैं, उनके जो पत्ते होते हैं, ठीक है, उनको छील के उनका पहले एक तो झाड़ू बनाते हैं, झाड़ू, ठीक है, झाड़ू बनाना हर एक घर में, अगर आप हिमाचल में जाओगे हर एक घर में आपको खजूर की जूड़ी मिलेगी, ठीक है, चटाइयाँ भी मिलेंगी वहां पे, रसोई में अगर आप जाओगे तो देखोगे उस खजूर के बट्टों की। मम्मी में मेरे को याद है जब हम बचपन में छोटे छोटे होते थे, मम्मी वो चटाइयाँ बना रहे होते थे, जैसे गुत्ते बनाते हैं ना, उनकी छाबड़ी भी बनती है, उसकी वो भी बनती है, कटोरी भी, टोकरी भी बनती है। बाकी वो मक्की के फंबे होते हैं, मक्की के फंबे मतलब जो मक्की हम खाते हैं ना, उसके बाहर का छिलका जो है, उसके भी गद्दे बनते हैं, पक्की उसकी चटाइयाँ बनती हैं, चटाइयाँ बनाई जाती हैं, उसकी गदेलियाँ बनती हैं छोटी छोटी। तो ये सारी चीजें मम्मी पुराने जमाने में तो करते थे, अभी है क्या? अभी तो थोड़ा कम हो गया। अब तो ऐसा है ना, अब जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी, तो उसी हिसाब से चल रहे हैं, अब तो नई गिरेले, नई चटाइयाँ, अब तो दूसरे चले हुए हैं, अब तो के गद्दे चले हुए हैं, वही चल रहे हैं, बेल के गद्दे, अब वही चल रहे हैं। अच्छा मम्मी, गद्दों से मेरे को याद आया, आप वो एक खंडोलू भी तो बनाते थे, वो कपड़ों के, वो आजकल भी कई जगहों में बनाते हैं, कुछ लोग,
हाँ, वो खंदोलू बनाते थे। हाँ। मतलब वो जैसे आपके गद्दे हैं ना, गद्दों की तरह रजाइयाँ भी बनानी और नीचे के लिए गद्दे भी और मैं बनाने। ये आपको बता दूं, ये भी हिमाचल में कल्चर है। जैसे हमारा छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा किसी भी घर में होता है तो छोटी छोटी गदेलियां भी बनाते हैं, वो भी हाथ से बनाते वो भी हैं। हाथ से ही और बनाने, ये हमारा कपड़े की। कल्चर है कपड़े का, मतलब मिनिमम रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना। और ये हर घर में होता है, अमीर हो गरीब हो, हाँ, सब करता यूज है करते हैं बच्चों उसको। को। बाहर से भी लेके आएंगे, घर पे भी बनाएंगे, दादी दादी नानी हो उसकी, हाँ उनकी। अच्छा जी, तो ये हो गया हैंडीक्राफ्ट। इसके अलावा मम्मी मेरे को ये बताओ कि इंफ्रास्ट्रक्चर, हिमाचल का इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर और चलो मैं मतलब जनरल लैंग्वेज में ये आपको बोलूँ कि घर किस तरह के, कंस्ट्रक्शन घरों के किस तरह के होते हैं हिमाचल के घरों के? घर अपर हिमाचल में घर कुछ और जैसे होते हैं और लोअर हिमाचल में कुछ और जैसे होते हैं। हाँ हाँ अपर हिमाचल वाले घर जो वो लकड़ी के, पहले लकड़ी के बने हुए होते थे, हाँ। अब तो लैंटर वाले पक्के मकान बना, सब जगह बन रहे हैं। अच्छा। और लोअर हिमाचल में कच्ची मिट्टी के मकान होते थे, कच्ची मिट्टी की ईंटें डालनी, ईंटों के मकान बनाए जाते थे और उनके ऊपर मतलब जैसे झोपड़ियाँ होती है ना, उसके आकार के ऊपर स्लेट डाले जाते थे। स्लेट, हाँ स्लेट। स्लेट में बता दूं आपको, ये ना मतलब मम्मी बता रहे हैं कि हमारे घर जो, मैं बताती हूँ आपको सही से, कि जो हमारे घर होते हैं वो वी शेप हट्स नहीं होती। हट्स देखी होंगी आपने। हट्स में क्या होता है कि जो छत होता है वो किस चीज का होता है, घास का होता है। बट हमारे छत जो है वो घास के नहीं होते हैं। हमारे छत जो है पहले उसमें नीचे बांस के मतलब एक बांस की ग्रिड सी बना के उसके ऊपर एक स्पेशल टाइप की हमारे यहाँ पे चट्टान मिलती है, उस चट्टान को काट के पतली पतली स्लेटें सी बनाई जाती हैं। ठीक है, उस पत्थर को, चट्टान को काट के पतली पतली सी स्लेटें वो करके, अगर आप सर्च कर सकते हो वो आपको पता चल जाएगा, वी शेप में उस तरह से घर हुआ करते घर हैं। होते थे, कच्ची मिट्टी के हुआ था, नीचे गोबर लगाया और जाता मम्मी था। ऊपर अगर अपर में देखे तो वो एक वो नहीं होती थी जो आग सेकने के लिए क्या बोलते हैं, एक झरोखा सा रखते हैं आग सेकने के लिए, गिट्टी, बुखारियाँ, हाँ बुखारियाँ होती है वहाँ, ठंडे ठंडे इलाके हैं वो। वहाँ बुखारियाँ, हर घर में बुखारी होती है, तो अंदर ही होनी और उसका धुआं निकालने के लिए ऊपर बाहर। चलो जी मम्मी, मुझे लगता है आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। हमने ओवरऑल हिमाचल के कल्चर के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ बता ही दिया है, ईच एंड एवरीथिंग। आने वाले वीडियोस में हमने जो हिमाचल के कल्चर के बारे में जो सारे टॉपिक्स थोड़े थोड़े अभी डिस्कस करे हैं, उनकी डिटेल में आपको जो है बताएंगे, हम डिस्कस करेंगे। तब तक शुभू भी कह रहा है कि हमारे चैनल को क्या करें शुभू, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। तब तक जय हिमाचल, जय भारत।